अपने आप को जला के दुनिया को रोशन करना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। सबसे पहले ये बता दीजिए कि मकसद क्या है ऐसे इवेंट्स का इनेकाद? हमारा यही मकसद है कि हम हमेशा हर एक बच्चे को वैसे ट्रीट करें जैसे वो हमारा अपना बच्चा हो। हमारा हर साल का ये इवेंट होता है, तो इस साल ज़्यादा ही माशाल्लाह धूमधाम से मनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी का एक एहसास है जिसमें हम सब शामिल हुए। दोस्तों आपको बता दें कि SRM वेलकिन स्कूल सोपोर में किस तरह से यहाँ पे हज़ारों की तादाद में आज बच्चों ने परफॉर्म किया। खासकर इनको ये सिखाया गया कि ईद के असली माने क्या होते हैं, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है एक फेस्टिवल को, त्यौहार को, चाहे वो ईद हो, होली हो, दिवाली हो। यहाँ पे वेलकिन स्कूल में हर एक फेस्टिवल की इज़्ज़त की जाती है। तो आज सबसे बड़ा पैगाम यही है कि इस इदारे को जो चलाने वाले लोग हैं आखिरकार वो किस तरह से एक चिराग बने हुए हैं। अपने आप को जला के दुनिया को रोशन करना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो आज इसी स्कूल की सरबराह जो है बसीमा मैम, मुझे आज मौका मिला उनसे बात करने का, दिल बड़ा खुश हुआ। बसीमा मैम बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया आपका भी कि आप आए और हमारी इस खुशी में शामिल हो गए। जी तो मैम सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सेलिब्रेशंस थी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि मकसद क्या है ऐसे इवेंट्स का इनेकाद करना? बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि बच्चों को लाइवली पता चले कि रमज़ान का क्या मतलब है, ईद का क्या मतलब है, खुशी का क्या मतलब है। क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम बच्चे आपने यहाँ पे देखे होंगे, ये वो वाले बच्चे हैं जो कोविड के दौरान पैदा हो गए, जिन्होंने पूरा सब कुछ बंद ही देखा, तो दे हैव नॉट सीन सेलिब्रेशंस एज सच। तो हमारा हर साल का ये इवेंट होता है, तो इस साल ज़्यादा ही माशाल्लाह धूमधाम से मनाया गया। और आपने देखा होगा कि बच्चे कैसे एक्साइटेड थे, कैसे इन्होंने हर एक चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व किया। तो जैसे आजकल अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी सब कुछ एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं इन प्लेस ऑफ क्लासरूम्स। बट क्लासरूम भी साथ साथ चलाना ही पड़ता है हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी का एक एहसास है जिसमें हम सब शामिल हुए। तो मैम आपको लग रहा है कि जिस तरह से लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप पे भरोसा कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ पे हैं, एक इदारे को अपना बच्चा देना ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ये बता दीजिए कि आपको लग रहा है कि ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है? ज़िम्मेदारी बहुत बहुत बड़ी है। तो इसका मैं यही शुक्रगुज़ार करूँगी अपने स्टाफ का, अपने जो मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेलकिन फैमिली के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव बीन लिविंग अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस एंड वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ द child. You know, our basic aim is that we have to take care of the biggest asset of a parent. So we try our level best. कहीं पे कोई parent शायद कभी satisfy नहीं रहते हैं, छोटी नाराज़गियाँ चलती रहती हैं। वो तो होता है, वो तो घरों में भी होता रहता है। बट हमारा यही मकसद है कि हम हमेशा हर एक बच्चे को वैसे ट्रीट करें जैसे वो हमारा अपना बच्चा हो। तो मैम ये भी बता दीजिए कि आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से क्रिटिक्स भी हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ख़ासकर जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम को बहाल और बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ करना ज़रूरी है, जिसमें आप एक स्तून है, एक पिलर की हैसियत रखते हैं, क्योंकि आप बच्चों को बनाते हैं, उनको सजाते हैं, संवारते हैं, उनको एक मुकाम पर ले जाते हैं। तो आपका क्या कहना है इस हवाले से कि कैसे हम बेहतर से बेहतर और मयारी तालीम? अल्हम्दुलिल्लाह जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी आई हुई है, बट एक्चुअली जब ये फुली इम्प्लीमेंट होगा तो तभी हमें पता चलेगा कि व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स ऑफ इट। नेशनल पॉलिसी में जो इन्होंने स्टेजेस लाए हैं, जैसे फाउंडेशन स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, तो उस हिसाब से अगर हम एक्टिविटी बेस्ड वाकई में करवाएंगे अपने स्कूल्स में, तो हम इंशाल्लाह एक ग्लोबल सिटीज़न कल को तैयार करेंगे। क्योंकि हमें जैसे पता है जो स्किल्स है बच्चों के, जो ये वाले बच्चे आप देख रहे हो, दे विल बी आउट इन द मार्केट इन द ईयर 2035। तो उस टाइम ये रेडी होने चाहिए एक मल्टीपल स्किल्स में, हाँ, कूप अप करने के लिए। जो आज की चीज़ है ये तो उस टाइम होगी नहीं। सो वी आर ट्राइंग टू जस्ट ग्रूम देम इन दैट वे, एंड आई थिंक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम। तो मैम ये भी बता दीजिए कि जिस तरह से आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो काफ़ी डिफरेंट हमने देखा कि टेक्निकली चाहे हम बात करें या मॉडर्न जो ट्रेंड्स हैं एजुकेशन में, आप अपडेट करा रहे हैं टीचर्स को। तो बाकी जो हमारे इदारे हैं या बाकी जो एजुकेशन में स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? मेरा यही पैगाम होगा कि वी हैव टू सी कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज़ द बेस्ट एजुकेशन
teaching methodology in the worldwide. Let's talk about Finland, let's talk about Japan, let's talk about the European countries. Obviously everything cannot get implemented here, but because of the internet, breaking the barriers. So nothing is impossible these days. Everything is available on through the internet. While sitting here in Sopore, we can access anything from anywhere in the world. तो वो चीज़ें हमें imbibe करनी है. Teachers की training एक बहुत ज़रूरी है. वो हमें बिल्कुल simultaneously continuous process में रखना है. We have been giving our teachers training throughout the winters, throughout. We have also recently tied up with Teachment exclusively for the teachers training as well as for the student assessment program. मिस बसीमा कैसे मैनेज करती हैं? सबसे टफ सवाल होगा आपको, पर्सनल थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा. हाउ डू यू मैनेज? सुबह 6 बजे से शुरुआत, शाम को 8-9 बजे तक स्कूल का देखना, तो आपको लग रहा है पर्सनल लाइफ भी थोड़ा सा असर? नहीं, पर्सनल लाइफ का मैं ये चीज़ कहूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी बच्चों के बगैर तवस्सुर नहीं कर सकती. आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट द स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉट एट ऑल. तो क्योंकि इनके साथ सुबह से रहना, शाम तक रहना, टीचर्स के साथ उनकी मेहनत देख के, मेरा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी मेहनत देख के गुस्सा आता है कभी कभार? गुस्सा आता है, ऑब्वियसली गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे पास तो हमारे पेरेंट्स ने सबसे एक बड़ा एसेट दिया हुआ है. सो ऑब्वियसली वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट in every possible way. ये बता दीजिए चैलेंजेस क्या हैं? जी चैलेंजेस क्या हैं? Challenges बहुत सारे हैं, तो I would request the parents to give us time. Things don't change overnight. It takes time actually, and the parents also have to look out for the best things which are happening throughout the world. Like आजकल बहुत सारे competitive exams होते हैं बच्चों के लिए. Let them see कि they participate in those एग्जामिनेशंस. पेरेंट्स को ये भी चाहिए कि बच्चों को सिर्फ अपने बुक्स की तरफ महदूद ना रखे. गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सेल इन अदर फील्ड्स ऑल्सो. अगर कोई बच्चा स्टडीज़ की तरफ इंक्लाइन नहीं है, सी टू इट इफ़ ही और शी हैज़ सम अदर हिडन टैलेंट. लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दैट. बच्चों की बात सुनिए. वी आर सीइंग लॉट ऑफ केसेस ऑफ वेयर आवर स्टूडेंट्स हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज दीज डेज. सो आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स कि अगर आपको लग रहा है कि किसी बच्चे में कोई डिफरेंट बिहेवियर है, सी टू इट दैट यू टेक देम फॉर अ मेडिकल चेकअप. There is no stigma related to it. You have to just do it for your child. So take the child out and see कि बच्चा differently क्यों behave कर रहा है. बच्चा बाकी बच्चों की तरह, अपनी एज के बच्चों की तरह क्यों नहीं behave कर रहा है. क्योंकि हम कहीं पे कुछ बच्चों को देखते हैं और फिर हमें पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं जी, मेरा बच्चा जो सही है ठीक है. हमने बहुत सारे बच्चों को रेफ़र किया और आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे बच्चों को डायग्नोज हो गया. लाइक फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स को डायग्नोज हो गया ADHD, ऑटिज़म, क्योंकि आजकल ये वाली मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमन हो रही है. मैम, आई वुड लाइक टू टेक योर थोड़ा सा टाइम अभी. तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बसीमा मैम, जो सरबरा है वेलकिन स्कूल. मैं ये स्कूल नहीं कहूँगा बल्कि एक तहरीक है जम्मू कश्मीर में. ख़ासकर जब हम तालीमी मैदान की बात करते हैं तो आज हज़ारों की तादाद में देखिए ये फूल जो खिले हैं, किस तरह से इनको यहाँ पे एक चमन की तरह सजाया जाता है, संवारा जाता है. मैम, एक और सवाल है. हज़ारों की तादाद में बेटियां जो हैं, आपको एक तहरीक मानती हैं, आपको एक ड्राइविंग फोर्स मानती हैं. जब हम समाज को कुछ देने की बात करते हैं तो वो बेटियां जो मायूस हैं, उदास हैं मुख्तलिफ मामलात को लेके, उनके लिए आपका क्या पैगाम भी? बिकॉज दे कंसिडर यू एज रोल मॉडल. सी, आई विल टेल यू वन थिंग. मैं जो आजकल देख रही हूँ, देयर इज नथिंग लाइक अ फीमेल जेंडर और अ मेल जेंडर. जी आई कैन. यस, हाउ आर यू? कैसे? अच्छा, मेहंदी दिखा रही है ये. तो आज का जो है, दिस डोंट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर. और मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि अगर लग रहा है वो स्टीरियोटाइप दैट हैज ब्रोकन a lot it still exists to an extent, but a lot has been broken. And I can tell you that indeed my female folk is excelling better than the male folk, be it the students. And alhamdulillah, अगर हम staff की बात करेंगे तो majority in my school is the female folk. So we start from women empowerment out here. बसीमा मैम, पेरेंट्स का एक बड़ा रोल होता है और ख़ासकर आपके पेरेंट्स, अल्लाह उनको सलामत रखे, जिस तरह से उन्होंने बाकी समाज को कुछ दिया. वरना लोग यहाँ पे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन तालीम देना कौम को, ये बहुत बड़ी बात है. अपने पेरेंट्स के बारे में तो मेरे जो रोल मॉडल है वो मेरे फादर है. तो बिल्कुल जो भी मेरी तरबियत है, जो भी मैंने सीखा है, वो एक्सक्लूसिवली मैंने उन्हीं से सीखा हुआ है. सब कुछ उन्हीं से सीखा हुआ है. तो अभी भी वो हमें डांटते हैं, अभी भी वो लेसन्स लेसन्स देते हैं, बिल्कुल बाज़ाब्ता. और वो डांट सिर्फ इसलिए होती है कि तामीर
अच्छी हो जाए, फाउंडेशन शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो उस बात पे हमें डांट पड़ती है, सिखाते हैं, हाथ पकड़ के भी अभी सिखाते हैं। आज भी डर है। हाँ, डर तो ऑब्वियसली है, ये आजकल के बच्चों की बात नहीं है, माशाल्लाह डर भी है तो प्यार भी है। तो चूंकि हम बात कर रहे थे एक स्टीरियोटाइप की जो दूसरे लोग कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, खासकर तालीमी लिहाज से चैलेंज की आपने बात की, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ पे लगी? अपॉर्चुनिटीज़, वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए ट्रेडिशनल जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ है, मैं हमेशा उसी के बारे में बात करती हूँ कि उनको आप हटाइए, यू नो, लेट्स नॉट बी इन द रैट रेस एंड गो बिहाइंड द मेडिकल इंजीनियरिंग एंड देन दोज ट्रेडिशनल फील्ड्स। देयर इज such a vast opportunity for students these days, so let them just explore. Parents को भी explore करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि what is my child good at. I would request the parents not to thrust anything on them, you know, जुल्म नहीं करना है कि नहीं जी आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको पायलट बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है। बच्चों को आगे छोड़ दीजिए, एंड यू कैन सी कि जब आप उनको अपनी विल पे छोड़ते हैं, दे excel much better. I can tell you about myself, I have been a commerce student, right? तो मेरे यहाँ पे मेरे पेरेंट्स का कोई थ्रस्ट नहीं था कि आप मेडिकल ले लो। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो गए और बोला गया कि आपने कैसे इनको अलाउ किया इसमें, क्योंकि बहुत पहले की बात है। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव रहे, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और उसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आप आज देख रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बस मैम आगे क्या हम वेल्किन को एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में देखना चाहते हैं आगे, चूँकि ज़रूरत है, बिकॉज वी नीड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन पे जितना दरबदर हमारे बच्चे हैं बाहर बैरून रियासत में, तो आप जैसे लोगों पे जिम्मेदारियां हैं कि आप यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि दुनिया की एक अच्छी यूनिवर्सिटी। इंशाल्लाह उम्मीद यही है, बट जैसे हमें पता है कि इट्स नॉट ईजी टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशन, यू नो, ओवरनाइट। इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, बट हाँ हमारे कुछ प्लान्स है कि इंशाल्लाह आगे जाके वी वुड लाइक टू सी वेल्किन एज अ यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के, थैंक यू। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, शुक्रिया, थैंक यू। तो बात कर रही थी यकीनी तौर पर जो मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरह से जो शाहीन हैं, शाहीन यही होते हैं जो मुख्तलिफ मामलात के हवाले से ओवरकम करते हैं, चीज़ों को, इश्यूज़ को ओवरकम करते हैं। तो आज हमने बात की वेल्किन की सरबराह जो हैं वसीमा मैम, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। चीज़ें क्रिटिसिज्म होता रहता है, हर अच्छे काम का कभी ना कभी कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता रहता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है वेल्किन, ये इस वक्त वो चिराग है जो दुनिया को रोशनी देता है, जो पूरे जम्मू कश्मीर में रोशनी फैलाता है। मंजूर डार के साथ शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए वेल्किन सोपोर से।